सभी को नमस्कार। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय एवं उनके द्वारा रचित शुभानखा रेखाचित्र की मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और पत्रकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, गद्य गीत, ललित निबंध आदि अनेक विधाओं में साधिकार लिखा। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, जनता, हिमालय, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने सफल संपादन किया। पतितों के देश में लाल तारा, चिंता के फूल, कैदी की पत्नी, अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंगल विजय, राम राज्य, शकुंतला आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति तथा बंदेवाणी विनायको उनके निबंध संग्रह हैं। बेनीपुरी जी ने भावात्मक और संस्मरणात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। उनके लिखे कुछ रेखाचित्र बहुत प्रभावशाली हैं, जिनमें उन्होंने उपेक्षित वर्ग के लोगों के जीवन के कोमल और सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनके निबंधों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण है तथा उनमें उनकी समाजवादी विचारधारा व्यक्त हुई है, किंतु उनके प्रतीकात्मक निबंध बहुत प्रभावशाली हैं, जिनमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से जीवन के सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। अब हम उनके द्वारा रचित शुभानखा रेखाचित्र की मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी ने शुभानखा नामक एक मुसलमान का रेखाचित्र खींचा है। रामवृक्ष बेनीपुरी का शुभानखा रेखाचित्र एक विशेष भावना पर केंद्रित है। परिस्थितियों के परिवर्तित होने के कारण सद्भाव दुर्भाव में बदलता गया है, किंतु आज भी प्राचीन परिवेश में सांस लेने वाले व्यक्तियों की तरह कुछ ऐसे चरित्र भी हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव, मानवीयता, प्रेम और करुणा के भावों से भरे हुए हैं। ये ऐसे चरित्र हैं जिनके मन में द्वैत भाव नहीं है। वे हिंदू और मुस्लिम या अन्य धर्मावलंबियों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। ऐसे ही एक चरित्र शुभानखा है, जो रेखाचित्र के अंतर्गत अपनी सारी मानवीय भावनाओं के साथ सामने आते हैं। एक प्रकार से शुभानखा रेखाचित्र में प्रारंभ से ही अंत तक शुभानखा का चरित्र ही प्रमुखता लिए हुए है। इस मार्मिक रेखाचित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी ने हिंदू मुस्लिम प्रेम के मध्य जो सामंजस्य प्रस्तुत किया है, वह न केवल अद्भुत है अपितु अनुकरणीय भी है। शुभानखा एक ऐसा मार्मिक रेखाचित्र है जिसके नायक शुभानखा हैं, जो हिंदू मुस्लिम प्रेम के प्रतीक हैं। उनका चरित्र परस्पर प्रेम और सौहार्द का उपदेश देता है। उनके चरित्र के दो ही आधार हैं, एक है खुदा की इबादत और दूसरा है कठोर परिश्रम। वे दोनों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इस रेखाचित्र का मैं एक हिंदू है, किंतु शुभानखा अत्यंत प्रिय तथा अंतरंग मित्र है। शुभानखा उस पर जान छिड़कते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है। वे अपने कौशल को मंदिर के निर्माण में दिखाते हैं। एक मस्जिद बनाने की तीव्र आकांक्षा है। हज से लौटते हैं तो मैं के लिए छुआरों और मेवों की सौगात लाते हैं। मैं के मन में भी शुभानखा के प्रति असीम सम्मान का भाव विद्यमान है। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। हिंदू मुसलमानों के बीच
सांप्रदायिकता की आग भड़क जाती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मुसलमान गाय की कुर्बानी मस्जिद में देना चाहते हैं और पर सुभान खां ये नहीं चाहते। उनकी दृष्टि में ये लड़ाई ही अमानवीय है। वे पूरी हिम्मत के साथ अपनी बनाई मस्जिद के द्वार पर बैठकर घोषणा करते हैं कि मेरी लाश पर से गुजर कर ही कोई अंदर जाएगा, कुर्बानी को अंजाम देगा। उसकी यही दृढ़ता मनुष्य की रक्षा के लिए जरूरी है तथा इसी बल पर वे समूचे मानव समुदाय के हितैषी बन जाते हैं। यानी कि ये जो सुभान खां रेखा चित्र है उसका मूल संदेश यही है कि इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी ने सुभान खां नामक एक मुसलमान का रेखा चित्र खींचा है जो वास्तव में खुदा का नेक बंदा है और जिसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। उसमें अपने धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा है उतनी दूसरे धर्म के प्रति आदर भी है। एक और वे बच्चों के साथ बच्चे होते हैं तो सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं। इसमें लेखक ने अपने बचपन की अनेक घटनाओं के आधार पर सुभान खां के चरित्र का ताना बाना बुना है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र सुभान खां में सुभान खां का उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने सुभान खां के माध्यम से धर्मनिष्ठा, भाईचारा, सदाचार, सद्भावना तथा हिंदू मुस्लिम एकता आदि उच्चतम मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा देने का सफल प्रयास किया है। सुभान खां एक मुस्लिम चरित्र है, अतः लेखक उनकी धार्मिक वृत्ति को अभिव्यक्त करते हुए बताता है कि सुभान खां की लंबी सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी है। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं। उनकी हज करने की इच्छा है लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण वह हज नहीं कर पाते, लेकिन वे हज के लिए तिनका अवश्य जमाते हैं। सुभान खां मुस्लिम होने के बावजूद लेखक के घर में एक सदस्य की तरह रहते हैं। उनके बीच धर्म को लेकर कोई दीवार खड़ी नहीं होती, बल्कि लेखक का जन्म मनते मांगकर होने से उनके घरवाले मोहर्रम में अपनी आस्था विशेष रूप से प्रकट करते हैं। ईद बकरीद के त्यौहार पर सुभान खां लेखक के परिवार को नहीं भूलते और होली दिवाली से सुभान खां किनारा नहीं करते। इस प्रकार सुभान खां के चरित्र द्वारा धार्मिक सामंजस्य का चित्र उपस्थित होता है। सुभान खां धर्मनिष्ठ होने के कारण उनका सपना था कि गांव में एक मस्जिद बनाई जाए। अथक प्रयास और अथक परिश्रम के बाद उनका ये सपना साकार होता है। बहुत से दिन बीतते हैं। लेखक बड़े होकर शहर चले जाते हैं और सुभान खां बूढ़े हो जाते हैं। जिस गांव में लोग धर्म के परे मानवता को महत्व देते थे, उसी गांव में हिंदू मुस्लिम अलगाव का वातावरण पनपने लगता है। शहर में तो आए दिन दंगे खून खराबा होता रहता है। हीरों की ये बीमारी देहात तक पहुंचती है। गांव में गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगती हैं। कुर्बानी के अवसर पर मुसलमान निर्णय करते हैं कि वो मस्जिद में गाय की कुर्बानी दें या बड़ा हंगामा खड़ा होता है। लेकिन सुभान खां चट्टान जैसे खड़े होकर स्थिति का सामना करते हैं। वह न तो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं और न ही मुसलमानों का। कुर्बानी के दिन मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है, ये कहकर वो बैठ जाते हैं। सुभान खां के सामने हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर कुर्बानी का सवाल ही सबके गायब हो जाता है। वे साक्षात देवदूत से प्रतीत होते हैं
और जिसके रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर समस्त वातावरण में व्याप्त हो जाता है। इस रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य है, आज धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों से संघर्ष हिंदू मुस्लिमों में संघर्ष जारी है, परंतु सच्चा धर्म या मजहब इस प्रकार की मार काट को, हिंसा को स्थान नहीं देता। जरूरी है कि एक दूसरे के धर्म का, तत्वों का सम्मान किया जाए। सुभान खां और लेखक के परिवार में के जो मानवीय संबंध हैं, उनके माध्यम से लेखक भाईचारे का संदेश देता है। रेखा चित्र सुभान खां के आधार पर केंद्रीय चरित्र सुभान खां की ही चारित्रिक विशेषताओं को बताता है। सुभान खां उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, सुदृढ़ बाह्य व्यक्तित्व है उनका, वात्सल्य प्रिय है, कर्म प्रिय और अल्लाह के बंदे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभान खां रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपरी का एक मार्मिक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का संदेश निहित है। इस संदेश को सुभान खां के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुति में सुभान खां का व्यक्तित्व भी अनेक विशेषताओं जैसे साहसिकता, तेजस्विता, कर्मठता और सहृदयता और भावुकता के साथ उतारा गया है।